Hello students, this is Prakash sir. Once again welcome you to Unique Educare Academy channel. Students, आज हम ज्योमेट्री ऑफ स्टैंडर्ड 10 का चैप्टर 3 दैट इज सर्कल हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं और उसमें हम देखेंगे वी आर गोइंग टू सी टुडे प्रैक्टिस एट 3.4. सो बिफोर प्रैक्टिस एट 3.4 स्टूडेंट्स सम थियरम्स आर गिवन देयर. वो थियरम को हम लोग शॉर्ट में देखेंगे कि क्या थियरम है और वो थियरम्स है इंस्क्राइब्ड एंगल थियरम और साइक्लिक क्वाड्रेटल थियरम. तो स्टूडेंट्स ये आपको जानना ज़रूरी है. देन ओनली वी आर गोइंग टू सॉल्व प्रैक्टिस एट 3.4. सो स्टूडेंट्स हम देखते हैं कुछ ज़रूरी चीज़ें दैट इज इंस्क्राइब्ड एंगल थियरम. तो स्टूडेंट्स व्हाट इज इंस्क्राइब्ड एंगल थियरम? तो वर्ड इंस्क्राइब्ड स्टूडेंट्स वर्ड इंस्क्राइब्ड जो है ये आपको बताता है कि अंदर है, दैट इज इन, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज इंस्क्राइब्ड. नाउ सपोज दिस इज अ सर्कल स्टूडेंट्स, दिस इज अ सर्कल. तो इफ दिस इज अ सर्कल, सो नाउ दिस इज द पार्ट ऑफ अ सर्कल. सो अगर ये मैं पार्ट अगर निकाल दूं तो ये पार्ट यहाँ पर हो गया, ओके. एंड इफ आई इंस्क्राइब एन एंगल हियर, सो दिस इज ए बी एंड सी. सो दिस एंगल इज कॉल्ड द इंस्क्राइब्ड एंगल. एंगल ए बी सी, ये जो एंगल है ये आर्क ए बी सी के अंदर इंस्क्राइब्ड है. तो अगर मैं दूसरा अगर एक इंस्क्राइब्ड एंगल अगर मैं आपको बता दूं तो ये इंस्क्राइब्ड एंगल हो गया क्योंकि ये एंगल जो है ये आर्क के अंदर है. सो इन दिस वे एंगल ए बी सी इज इंस्क्राइब्ड इन द आर्क ए बी सी. ओके, सो दिस एंगल डिपेंड्स ऑन, अब ये जो एंगल है इंस्क्राइब्ड एंगल, एंगल ए बी सी डिपेंड्स ऑन is half of measure of arc AC, measure of arc AC. आप देख रहे हैं इसके सामने वाला आर्क जो है AC, इसको हम इंटरसेप्टेड आर्क कह सकते हैं क्योंकि एंगल के वजह से उसके सामने वाला जो आर्क होता है दैट आर्क इज कॉल्ड एन इंटरसेप्टेड आर्क. एंड द एंगल ABC इज इंस्क्राइब्ड एंगल एंड दिस एंगल ABC इज हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क AC, हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क AC. ये हो गया आपके इंस्क्राइब्ड एंगल थियरम के बारे में. अब हम देखेंगे साइक्लिक क्वाड्रेटल थियरम. तो अगर ये स्टूडेंट्स सर्कल है, सर्कल में आपको 4 पॉइंट्स ऑन द सर्कल दिए रहेंगे. सो दिस इज द क्वाड्रेटल ए बी सी डी. सो दिस क्वाड्रेटल इज कॉल्ड एज साइक्लिक क्वाड्रेटल. व्हाई दिस क्वाड्रेटल इज कॉल्ड एज साइक्लिक क्वाड्रेटल? बिकॉज ऑल द 4 पॉइंट्स ए बी सी डी आर ऑन द सर्कल एंड इफ वी add the opposite angles of this quadrilateral, that means angle A and angle C को अगर हम add करेंगे, मेजर एंगल A प्लस मेजर एंगल C will be equal to 180 डिग्री. Therefore ये थियरम का नाम है कि opposite angles of a cyclic quadrilateral are supplementary. मतलब opposite angles को अगर हम add करेंगे तो उसका आंसर जो होगा वो 180 डिग्री होगा. 180 डिग्री मीन्स सप्लीमेंट्री. तो यही चीज़ हमें आपको थियरम के बेस पे लेना है और ये थियरम जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जब थियरम का पार्ट आएगा तब तो उसमें मैं डालूंगा. तो यहाँ पर और एक का ऑपोजिट एंगल्स है एंगल डी एंड एंगल बी. सो सेम वे मेजर एंगल डी प्लस मेजर एंगल बी इज इक्वल टू अगेन 180 डिग्री क्योंकि ये भी आपको ऑपोजिट एंगल्स है और ये ऑपोजिट एंगल्स जो है वो दोनों ऐड करेंगे तो 180 डिग्री लेना है. ओके स्टूडेंट्स, one more corollary we are going to see that if one more angle is inscribed in this arc, तो ADC, तो ADC एंगल ABC एंगल और एक एंगल इंस्क्राइब्ड एंगल ABC, एंगल ABC. These both angles are inscribed angles. These both angles are inscribed angles. तो ये जो inscribed एंगल जो है उस कौन से एंगल में, कौन से आर्क में इंस्क्राइब है स्टूडेंट्स? आर्क ए बी सी. ये जो एंगल ए बी सी और एंगल ए डी सी जो है ये दोनों भी एंगल आर्क ए बी सी में इंस्क्राइब्ड है. तो ये दोनों एंगल सेम आर्क में इंस्क्राइब होने के वजह से दिस टू एंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट. देयरफॉर आर्क एंगल ए डी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए बी सी. बोथ दिस एंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट क्योंकि आप देख रहे हैं एंगल ए बी सी और एंगल ए डी सी ये दोनों एक ही आर्क ए बी सी या फिर ए डी सी में इंस्क्राइब्ड है.
इसलिए ये दो एंगल जो है, एंगल ए बी सी और एंगल ए डी सी विल बी कॉन्ग्रुएंट। तो ये आपको याद रखना है, दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है करके। ओके, practice set 3.4 sum number 1 in the figure is given here in a circle with center O, ये सर्कल का सेंटर O है, the length of the chord AB is equal to the radius of the circle. Now what is the radius of the circle? Radius of the circle is OA, radius of the circle is OB also, and the length of the chord is AB and that is equal to the radius OA and OB. That means all three are equal. फिर हम देखेंगे find the measure of each of the following. तो मेजर्स फाइंड करने किसके, फर्स्ट एंगल ए ओ बी, सेकेंड एंगल ए ओ बी, दिस एंगल वी हैव टू फाइंड, एंड मेजर एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी, ये एंगल आपको फाइंड करना है, एंड थर्ड वन वी हैव टू फाइंड आर्क ए बी, आर्क ए बी आपको पता करना है, एंड फोर्थ वन आर्क ए सी बी, आर्क ए सी बी। तो आप देख रहे हैं कि आर्क ए बी जो है माइनर आर्क है और आर्क ए सी बी इज द मेजर आर्क। आर्क ए बी जो है माइनर आर्क है और आर्क ए सी बी जो है मेजर आर्क है। ओके, तो स्टूडेंट्स माइनर आर्क और मेजर आर्क का डेफिनेशन आपको पता है, मोर देन 80 डिग्री, मोर देन 180 डिग्री रहा तो ये होता है आपका मेजर आर्क और ये होता है आपका माइनर आर्क। ओके, सो नाउ लेट अस सॉल्व दिस। तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड मेजर एंगल ए ओ बी। ये जो एंगल ए ओ बी है स्टूडेंट्स, ये आपका सेंट्रल एंगल है। ये क्या है, सेंट्रल एंगल है, पर इसका मेजर हमें दिया नहीं है, सो वी कैन नॉट फाइंड मेजर ऑफ आर्क ए बी। तो पहले हमें क्या दिया गया है, व्हाट इज गिवन हियर, द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो व्हाट इज लेंथ ऑफ द कॉर्ड, सो हियर सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ओ ए। तो सेगमेंट ए बी इज द length of the chord and it is equal to means congruent to radius of the circle. What is radius of the circle, OA. So now what is the radius of the same circle, OA and OB. So I will write here segment OA is congruent to segment OB. This is radius of the same circle, and what is this, this is given. तो क्या दिया स्टूडेंट्स हमें, ये जो कॉर्ड है ए बी, ये कॉर्ड किसके इक्वल है, रेडियस को इक्वल है। तो ए बी इज इक्वल टू ओ ए और रेडियस आपका ओ बी तो है। तो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से दैट दिस इज फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से ऑल थ्री आर इक्वल। तो सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ओ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ओ बी। ए बी देखो यहाँ पर ओ ए इक्वल है, तो ए बी और ओ बी और ओ ए तीनों भी इक्वल होगा। ओके, सो ऑन इन दिस फ्रॉम दिस स्टेटमेंट वी कैन से दैट ट्राइंगल ओ ए बी, ये जो है ओ ए बी, ये अभी इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। जस्ट नाउ हमने बताया ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ए बी, दैट मीन्स ट्राइंगल ओ ए बी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये कौन सा ट्राइंगल हो गया स्टूडेंट्स, इक्विलेटरल ट्राइंगल। सो नाउ अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है, वी नो दैट ईच ऑफ द एंगल ए ओ बी विल बी इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल ए ओ बी कितना होगा, 60 डिग्री होगा स्टूडेंट्स। ओके, एंगल ए ओ बी विल बी 60 डिग्री, एंगल ए ओ बी विल बी 60 डिग्री। सेम वे दिस एंगल विल ऑल्सो बी 60 डिग्री, दिस एंगल विल बी 60 डिग्री, पर ये हमें एंगल अभी नहीं चाहिए, दैट्स व्हाई वी आर नॉट गोइंग टू राइट दिस। नाउ एंगल ए ओ बी इज 60 डिग्री। इन द एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 3.3 में हमने देखा कि आर्क और सेंट्रल एंगल, दिस इज द सेंटर, तो ये दोनों का मेजर कितना होगा, ये 60 डिग्री है, तो आर्क ए बी विल बी ऑल्सो 60 डिग्री। तो सेम वे आई एम गोइंग टू राइट इट हियर दैट मेजर ऑफ आर्क ए बी is equal to measure of angle AOB, तो ये जो आर्क है ये सेंट्रल एंगल के सामने वाला आर्क बना हुआ है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ माइनर आर्क। तो ये आर्क के हिसाब से नाउ आई नो एंगल AO भी मुझे पता है 60 डिग्री, तो आर्क AB कितना होगा स्टूडेंट्स, 60 डिग्री। तो मेजर ऑफ आर्क AB
will be equal to 60 डिग्री, बिकॉज आई नो एंगल AOB 60 डिग्री। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं मेजर ऑफ आर्क AB इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो अभी मुझे एंगल AOB पता करना था, एंगल AOB मैंने पता कर लिया है। अभी एंगल ACB पता करना है मुझे, एंगल ACB। तो दिस एंगल ACB जो है स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, एंगल ACB जो है, ये आप देख रहे ACB, ये जो एंगल बन रहा है ये इंस्क्राइब्ड एंगल है विच इज इंस्क्राइब्ड इन द आर्क ACB, और ये जो एंगल है ये आपका सर्कल के ऊपर है। तो इंस्क्राइब्ड एंगल कहाँ पर बनता है स्टूडेंट्स? सर्कल के ऊपर बनता है। और सेंटर एंगल कहाँ पर बनेगा? सेंटर पे। फॉर एग्जांपल एंगल AOB जो है ये आपका सेंट्रल एंगल है क्योंकि सेंटर पे बनता है, और एंगल ACB जो है वो आपका सर्कल पे बना है, इसलिए उसको इंस्क्राइब्ड एंगल कहेंगे। और ये एंगल ACB जो है विल बी हाफ ऑफ आर्क AB, विल बी हाफ ऑफ आर्क AB। तो इसलिए मेजर ऑफ एंगल, यहाँ पर मैं लिखूंगा मेजर ऑफ एंगल ACB विल बी हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क AB, मेजर ऑफ आर्क AB। तो यहाँ पर मुझे मेजर ऑफ आर्क AB मिल गया है, तो आई विल सब्स्टिट्यूट हियर आर्क AB के जगह पे 60 डिग्री, तो हाफ ऑफ 60 डिग्री, सो 2 1 जा 2 30 जा, तो मेजर ऑफ एंगल ACB अब मुझे मिला कितना स्टूडेंट्स? सो आई विल राइट इट हियर, मेजर एंगल ACB इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये आपको सेकेंड जो चीज़ आपको पता करनी थी वो मैंने यहाँ पर पता कर दी है। नाउ आई हैव टू फाइंड आर्क AB। आर्क AB तो मुझे पहले मिला यहाँ पर आर्क AB, तो थर्ड वाला भी आपका हो गया है। नाउ आई हैव टू फाइंड आर्क ACB। तो आप देख रहे हैं आर्क ACB और आर्क AB मुझे मिला है 60 डिग्री। अगर ये दोनों आर्क मैं ऐड कर दूं सो इट विल बी 360 डिग्री, बिकॉज इट इज द मेजर ऑफ अ सर्कल एंड मेजर ऑफ अ सर्कल इज 360 डिग्री। पूरा सर्कल जो होता है वो पूरा 360 डिग्री का होता है, राइट? सो आई विल राइट हियर मेजर ऑफ आर्क AB प्लस मेजर ऑफ आर्क ACB, measure of arc ACB, and that will be equal to 360 degree. And what I will write here? I will write here measure of a circle. Measure of a circle is 360 degree. Is 360 degree. So therefore आप देख सकते हैं मेजर ऑफ आर्क AB कितना है? 60 डिग्री है। 60 डिग्री प्लस मेजर ऑफ आर्क ACB एज इट इज लिखूंगा क्योंकि मुझे फाइंड करना है, इज इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, सो मेजर ऑफ आर्क ACB जो है यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ इज इक्वल टू 360 प्लस 60, वहाँ पर जाके क्या होने वाला है? माइनस 60। 360 माइनस 60 विल बी व्हाट? इक्वल टू 300। तो मेजर ऑफ आर्क ACB कितना होगा स्टूडेंट्स? 300 डिग्री होगा। तो मेजर ऑफ आर्क ACB विल बी 300. So this is how we found the last fourth one, that is measure of arc ACB. So this is how the first sum is all about. We are using inscribed angle theorem. Here I can write inscribed angle theorem. I can write inscribed angle theorem. Okay students? So question number 1. So moving on to sum number 2. क्वाड्रेटर PQRS इज साइक्लिक क्वाड्रेटर PQRS। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कब हम क्वाड्रिलेटर को साइक्लिक क्वाड्रिलेटर कहेंगे, व्हेन ऑल द 4 पॉइंट्स आर ऑन द सर्कल देन द क्वाड्रिलेटर इज कॉल्ड एज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो हियर PQRS आर द पॉइंट्स ऑन द सर्कल एंड इट इज गिवन दैट क्वाड्रिलेटर PQRS इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। और अगर वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है तो उसके ऑपोजिट एंगल्स हम ऐड करके 180 डिग्री ले सकते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल एंगल S एंड एंगल Q, अगर मैं दो एंगल को ऐड कर दूं तो आई विल टेक इट इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम बाद में देखेंगे, पहले हम ये देखेंगे कि साइड PQ इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड RQ इज गिवन। साइड PQ इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड RQ इज गिवन। तो मैं यहाँ पर मार्क कर लेता हूँ दिस टू साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, दे हैव ऑलरेडी मेंशन्ड। एंड एंगल PSR इज 110 डिग्री। एंगल PSR is 110 degree they have given. So what we have to find? We have to find measure angle PQR. Measure angle PQR. This angle I have to find. Okay, and measure of arc PQR. Measure of arc PQR हमें find करना है। देखो एंगल जो होता है V शेप में होता है PQR,
और आर्च होता है राउंड होता है, पी क्यू आर इज द आर्क, पी क्यू आर. एंड थर्ड वन वी हैव टू फाइंड मेजर ऑफ आर्क क्यू आर. मेजर ऑफ आर्क क्यू आर इतना ही आपको आर्क क्यू आर फाइंड करना है. एंड फोर्थ वन मेजर ऑफ एंगल पी आर क्यू, मेजर ऑफ एंगल पी आर क्यू, ये एंगल जो है आपको फाइंड करना है. ओके, तो ये एंगल आपको फाइंड करना है, ये एंगल आपको फाइंड करना है. एंड so let us proceed to the solution part of this question. तो solution, तो first PQRS is a cyclic quadrilateral. PQRS is a cyclic quadrilateral. So now quadrilateral, I will write here PQRS is a cyclic quadrilateral. It is given. Okay. So here I can write given. So what I can take? I can take angle PSR plus angle PQR, or else I simply write angle S plus measure of angle Q equals to 180 degree. Angle S and angle Q, ये जो एंगल Q और एंगल S है दोनों ऐड करके कितना लेने का, 180 डिग्री. दिस इज बाय थ्योरम ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक quadrilateral are supplementary. Okay, so now मेजर एंगल S प्लस मेजर एंगल Q इज इक्वल टू 180 डिग्री. मेजर एंगल S हमें दिया है 110 डिग्री. मेजर एंगल S इज 110 डिग्री प्लस मेजर एंगल Q आई डोंट नो एंड दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल Q पता नहीं है, इक्वल टू 180 डिग्री ले लिया. S हमें 110 दिया, दैट 110 राइट साइड में जाके माइनस 110 होगा. 180 डिग्री माइनस 110, और यहाँ पर क्या बचेगा, मेजर एंगल Q. तो मेजर एंगल Q विल बी नाउ इक्वल टू 70 डिग्री. मेजर एंगल Q, तो दैट इज Q जो है वो एंगल का नाम क्या है, PQR. दैट इज मेजर एंगल PQR इज इक्वल टू 70 डिग्री. तो ये जो फर्स्ट वाला हमें मेजर एंगल PQR पता करना था वो मैंने ऑलरेडी फाइंड कर दिया है. अब मुझे सेकेंड वाला फाइंड करना है, मेजर ऑफ आर्क PQR. मुझे मेजर ऑफ आर्क PQR पता करना है. तो अगर मैं एक फ्रेश डायग्राम बना के अगर अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूँ, सो दिस PQR मुझे पता करना है और मेरे पास PSR है. सो दिस angle PSR is an inscribed angle. Okay, angle PSR is an inscribed angle क्योंकि आप देख रहे हैं कि आर्क PSR के अंदर एंगल PSR इंस्क्राइब्ड हो गया है. और ये जो एंगल अगर इंस्क्राइब्ड एंगल है तो इसका मेजर जो है इज हाफ ऑफ द फ्रंट आर्क. उसके सामने वाला आर्क जो है उसका हाफ होगा. दैट मीन्स मेजर एंगल PSR विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल PQR. ओके, दिस इज इंस्क्राइब्ड एंगल. तो मैं लिखता हूं यहां पर मेजर ऑफ एंगल PSR, मेजर ऑफ एंगल PSR इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क PQR. तो अगर ये एंगल दिया रहेगा और ये सर्कल पे पॉइंट है तो PQR ये आर्क है आपका और PSR विल बी हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क PQR. तो हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क PQR and this is inscribed angle theorem. Okay students, so now PSR I know, PSR is 110 degree. PSR is 110 degree is equal to half of measure of arc PQR. So now 2 into 110 डिवाइड बाई 2, वहाँ पर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा. तो 110 into 2 is equal to measure of arc PQR. So now measure of arc PQR will be equal to 220 degree. 220 डिग्री. तो आप देख रहे हैं मेजर ऑफ आर्क PQR ये कितना आ गया स्टूडेंट्स, 220 डिग्री. ओके, तो ये पूरा 220 डिग्री है. उसमें आप देख रहे हैं कि कॉर्ड PQ और कॉर्ड QR दोनों कॉन्ग्रेंट है. तो बोथ द कॉर्ड्स आर कॉन्ग्रेंट, देन द करस्पॉन्डिंग आर्क PQ एंड आर्क QR विल ऑल्सो बी
कॉन्ग्रेंट। ये दोनों कॉर्ड अगर कॉन्ग्रेंट है तो इसका आर्क पी क्यू और इसका आर्क क्यू आर दोनों कॉन्ग्रेंट होगा। ये भी हमें लिखना है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। सो आई विल रब इट हियर एंड आई विल स्टार्ट विद द फ्रेश सम दैट इज थर्ड वन। सो कॉर्ड पी क्यू, आई विल राइट हियर chord PQ, chord PQ is congruent to chord QR, congruent to chord QR, and this is given. This is given. Here you can say side PQ is congruent to side RQ. They are the chords. ये chord है, side PQ और side QR ये chords है, इसलिए मैंने chord लिखा. So अगर chord congruent होगा तो उसका arc जो है arc PQ, तो arc PQ will be congruent to arc RQ, will be congruent to arc RQ. तो अब वापस मैं अगर एक सर्कल ले लूँ और यहाँ पर मैं आपको बताऊँ ये आपका PQ है और ये आपका RQ है, तो आप देख रहे PQ छोटा हो गया, RQ बड़ा हो गया, तो इसके हिसाब से देखो ये आर्क बड़ा हो गया और ये आर्क छोटा हो गया। लेकिन अगर RQ और PQ कॉन्ग्रेंट है, RQ और अगर PQ कॉन्ग्रेंट है, तो आप देख रहे दोनों भी कॉर्ड कॉन्ग्रेंट है, तो ये आर्क का मेजर और ये आर्क का मेजर क्या होगा, सेम होगा। तो यहीं पर मैंने आपको बताया आर्क PQ इज कॉन्ग्रेंट टू आर्क QR, और मुझे क्या लिखना है रीजन यहाँ पर, आर्क करस्पॉन्डिंग टू congruent chords are congruent. Okay, so I will write arcs corresponding to congruent chords are congruent. यहाँ पर chord congruent है इसलिए arc congruent हो गया. Okay, so now I will consider this arc PQ and arc RQ both are equal and I will consider is both equal to x degree. So I will write here measure of arc PQ is equal to measure of arc RQ and both will be equal to x degree. अब मैं दोनों को x डिग्री ले लिया. ओके, मेजर ऑफ आर्क PQ और मेजर ऑफ आर्क RQ इज इक्वल टू x डिग्री. तो आप मुझे पता है मेजर ऑफ आर्क PQR इज 220 डिग्री, मेजर ऑफ आर्क PQR इज 220 डिग्री. तो मेजर ऑफ आर्क PQR इज इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क PQ. ये आर्क PQR जो है मेजर ऑफ आर्क PQ प्लस मेजर ऑफ आर्क QR है, तो मेजर ऑफ आर्क PQ प्लस मेजर ऑफ आर्क QR है. ओके, मेजर ऑफ आर्क PQ इज x, दिस इज x प्लस दिस इज ऑल्सो x, आर्क PQ आर्क QR x, आर्क PQ आर्क QR x डिग्री. और यहाँ पर आर्क PQR कितना है, आर्क PQR इज 220 डिग्री, so this is 220 degree. So x plus x is what, 2x degree and this is 220 degree. So x will be equal to 220 upon 2. ये 2 नीचे डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 0. So now x is equal to 110 degree. तो x is 110 degree. So now I can say that arc QR is 110 degree, क्योंकि आपका arc QR मैंने x ले लिया था, arc QR x डिग्री है, तो आपका मेजर ऑफ आर्क QR कितना होगा, 110 डिग्री. सो नाउ आई कैन राइट द थर्ड पार्ट, मेजर ऑफ आर्क QR इज इक्वल टू 110 डिग्री. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड फोर्थ वन, दैट इज मेजर ऑफ एंगल PRQ. मेजर ऑफ एंगल PRQ अगर आप यहाँ पर रफ में देखेंगे PRQ, और ये जो है ये किसमें इंस्क्राइब है, आर्क PRQ में इंस्क्राइब है, और उसका सामने वाला आर्क क्या है, आर्क PQ. तो आर्क PQ का हाफ होगा ये एंगल, तो दिस एंगल इज हाफ ऑफ आर्क PQ एंड जस्ट नाउ आई गॉट आर्क QR एज 110 डिग्री. तो आर्क PQ भी आपका 110 डिग्री होगा. सो आई विल राइट देयर मेजर ऑफ आर्क PQ इज इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क QR, और दोनों भी कितना 110 डिग्री है, क्योंकि आपने देखा मेजर ऑफ आर्क PQ इज इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क RQ इज इक्वल टू x, और x कितना मिला हमें 110, तो ये भी 110 है एंड आर्क PQ इज ऑल्सो 110. और मुझे अगर ये आर्क 110 मिला है तो एंगल PRQ का ये जो एंगल R है ये आपके सर्कल पे पॉइंट है. तो रिमेंबर, कभी भी आप इंस्क्राइब्ड एंगल लेते हो तो सर्कल पे पॉइंट होगा तो ही वो एंगल को हम इंस्क्राइब्ड एंगल ले सकते हैं. तो एंगल PRQ इज इंस्क्राइब्ड एंगल
और उसके सामने वाला जो आर्क है आर्क पी क्यू, तो ये दोनों का रिलेशन कैसे है, एंगल पी आर क्यू, मेजर एंगल पी आर क्यू इज हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क पी क्यू। तो ये एंगल के सामने वाला जो आर्क है आर्क पी क्यू उसका हाफ है। तो अभी आप देखते हैं मेजर ऑफ एंगल आर्क पी क्यू जो है हमें 110 डिग्री मिला, तो आई राइट हियर हाफ ऑफ 110 डिग्री, और ये कैंसिल करने के बाद कितना डिग्री आएगा 55 डिग्री। सो इन दिस वे I found the fourth one that measure angle PRQ is equal to 55 डिग्री। तो इस तरह से मैंने चारों भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर फाइंड किया है। मेजर एंगल PRQ एज 70 डिग्री एंड मेजर ऑफ आर्क PQR इज इक्वल टू 220 डिग्री, और मेजर ऑफ आर्क RQ एज 110 डिग्री एंड मेजर ऑफ एंगल PRQ एज 55 डिग्री। तो आई होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आएगा। अगर थोड़ा समझ में नहीं आया तो प्लीज़ थोड़ा सा रिवाइंड कीजिए, वापस देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3? क्वाड्रिलेटरल MRPN इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इट इज गिवन कि क्वाड्रिलेटरल MRPN जो है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो हम लोग एक सर्कल बनाएंगे, एक सर्कल के ऊपर 4 पॉइंट्स ले लेंगे हम लोग, और हम लोग उसको नेम करेंगे MRPN एंड दिस साइक्लिक, दिस इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्योंकि चारों भी पॉइंट सर्कल पे है। एंड व्हाट इज एंगल आर? एंगल आर इज 5x माइनस 13। एंगल आर इज 5x माइनस 13 डिग्री। ओके, एंड व्हाट इज एंगल एन? एंगल एन इज 4x प्लस 4 डिग्री। ओके, सो फाइंड मेजर ऑफ एंगल आर एंड एन। तो यही एंगल हमें दिया है और यही दो एंगल हमें फाइंड करना है। नाउ इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, what does the cyclic quadrilateral का theorem says? Opposite angles of a cyclic quadrilateral. Now here R and N are the opposite angles. ये जो opposite angles of a cyclic quadrilateral are supplementary, मतलब ये opposite angles को अगर हम add करेंगे तो उसे हमें equal to 180 डिग्री लेना पड़ेगा। पर कब? जब वो quadrilateral MRPN is cyclic quadrilateral। तो yes, MRPN is a cyclic quadrilateral, it is given. तो first I will write that only. Solution: quadrilateral MRPN is a cyclic quadrilateral and it is given cyclic quadrilateral. तो I will write here given. So what I can, अगर ये quadrilateral cyclic quadrilateral है तो I will write that opposite angles का addition जो है will be equal to 180 डिग्री। तो opposite angles are major angle R प्लस मेजर एंगल N इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपका ऑपोजिट एंगल्स है, एंगल R के ऑपोजिट N है, दोनों ऐड करके आप क्या लेंगे इक्वल टू 180 डिग्री। एंड आई विल राइट हियर द थ्योरम ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पर रीजन, दिस इज द थ्योरम। सो व्हाट इज एंगल आर? एंगल आर इज 5x प्लस माइनस 13, 5x माइनस 13 प्लस व्हाट इज एंगल एन? एंगल एन इज 4x प्लस 4, 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, सो नाउ 5x एंड 4x विल बी 9x माइनस 13 एंड प्लस 4, माइनस प्लस माइनस करेंगे, 13 में से 4 गया तो कितना आएगा स्टूडेंट्स? 9 आएगा। एंड पुट समय बिगर नंबर 13 का बिग नंबर साइन माइनस डालेंगे इक्वल टू 180 डिग्री, ये इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ माइनस 9 दैट साइड विल बी प्लस 9, सो यहाँ पर 9x बच गया और ये 180 यहाँ पर, और ये माइनस 9 वहाँ पर जाके क्या हो जाएगा प्लस 9 एंड दैट विल बी 189 एंड हियर आपका 9x, तो x विल बी इक्वल टू 189 अपॉन 9। तो ये मल्टीप्लाई बाय 9 वहाँ पर जाके डिवाइड बाय 9 होगा, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 1 जा 9। तो व्हाट इज x? x इज 21 डिग्री। ओके, व्हाट इज x? x इज 21 डिग्री। नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन r। तो व्हाट इज r स्टूडेंट्स? मेजर ऑफ एंगल r जो है आपका यहाँ पर दिया गया 5x माइनस 13, 5x minus 13. What is 5? 5 I wrote as it is. What is x? X is 21 into 21 minus 13. So
What is 5 into 21? 5 1s are 5, 5 2s are 10, minus 13. So I have to subtract it. 105 minus 13. तो यहाँ पर आप 0 कर दिए, 10 कीजिए, यहाँ पर कैंसिल करके 9 कीजिए, 15 सॉरी 105 माइनस 13, तो 5 में से 3 गया 2 और 10 में से 1 गया, कितना है स्टूडेंट्स 9, तो दैट इज इक्वल टू 92 डिग्री. 92 डिग्री इज एंगल, मेजर एंगल आर. सो सेम वे हम लोग मेजर एंगल एन पता करेंगे. आई विल फाइंड इट हियर. मेजर एंगल एन, व्हाट इज मेजर एंगल एन? 4x plus 4, तो 4x plus 4, पुट द वैल्यू ऑफ x. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x इज 21, तो 4 इंटू 21 प्लस 4, तो 4 1s are 4, 4 2s are 8 प्लस 4, then that is equal to 88 डिग्री. तो मेजर एंगल n जो है आपका 88 डिग्री है और मेजर एंगल r जो है 92 डिग्री है. So I'll write here now the answer. Measure of angle r is equal to 92 degree and measure of angle n is equal to 88 degree. So this is how we have finished question number 3. So now moving on to question number 5. What is question number 5? Prove that any rectangle is a cyclic quadrilateral. मतलब आपको क्या प्रूव करना है कि कोई भी एक रेक्टेंगल जो है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, हमें ऐसा प्रूव करना है. इट मीन्स दैट quadrilateral ABCD is a rectangle. ये हमें दिया गया है. What we have to prove? We have to prove that quadrilateral is a cyclic quadrilateral. तो पहले हम given और proof लिख लेते हैं स्टूडेंट्स. तो what is given? Given that quadrilateral ABCD is a rectangle. ये आपको दिया गया है. आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं that any rectangle is cyclic quadrilateral. मतलब रेक्टेंगल दिया गया है और वह रेक्टेंगल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हमें प्रूव करना है. तो आई विल राइट हियर नेक्स्ट स्टेप टू प्रूव क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. ओके, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मुझे प्रूव करना है. तो यहाँ पर आएगा प्रूफ पार्ट. तो प्रूफ पार्ट में हमें क्या दिया है, पहले हमें लिखना है क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रेक्टेंगल. तो क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रेक्टेंगल. अगर क्वाड्रिलेटरल आपका ABCD रेक्टेंगल है तो अगर ये सर्कल बना लेते हैं और ये एग्जैक्ट आपका रेक्टेंगल है. ओके, तो दिस इज ABCD. तो अगर ये आपका रेक्टेंगल है तो ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्री. ऑल द एंगल्स विल बी 90 डिग्री. सो आई विल राइट दैट फर्स्ट that ABCD is a rectangle, therefore angle A will be equal to angle B will be equal to angle C and that will be equal to angle D and that will be equal to 90 degree. Okay, that is the property of a rectangle. So I'll write here property of a rectangle. Okay, तो चारों भी angles 90 डिग्री है. That is the property of a rectangle. So I'll mark here all the angles are 90 डिग्री. Okay, so now आपको पता है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अगर होगा तो उसका ऑपोजिट साइड्स जो होता है वो 180 डिग्री होता है. सम ऑफ द ऑपोजिट एंगल्स, सॉरी साइड्स ने, आई एम वेरी सॉरी, ऑपोजिट एंगल्स को अगर हम ऐड करेंगे तो 180 डिग्री ले सकते हैं. कब? जब वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा तब. तो उसका रिवर्स, अगर ऑपोजिट एंगल्स को ऐड करके 180 डिग्री आया तो हम कह सकते हैं कि द गिवन क्वाड्रिलेटरल इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. ओके, तो यहाँ पर मुझे प्रूव करना है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है या नहीं. तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है या नहीं प्रूव करने के लिए आई हैव टू शो ऑपोजिट एंगल्स का एडिशन 180 डिग्री है या नहीं करके. अगर है तो देन द गिवन क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. तो ऑपोजिट एंगल्स को अगर मैं ले लूँ तो एंगल A प्लस एंगल C. तो इफ I add angle A plus measure angle C and if I check what is measure angle A, measure angle A is 90 degree, measure angle A is 90 degree. Okay, plus what is measure angle C, measure angle C is also 90 degree and yes I got it, 90 plus 90 180 degree. और ये एंगल्स आपके कौन से एंगल्स है स्टूडेंट्स? दे आर एनी एंगल? नो, दे आर द ऑपोजिट एंगल्स. और ऑपोजिट एंगल्स को ऐड करके अगर 180 डिग्री आया तो यहाँ पर देखिए ऐड करने के बाद 180 डिग्री आया स्टूडेंट्स. तो
मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर ये सप्लीमेंट्री है, ऑपोजिट एंगल्स अगर सप्लीमेंट्री है, देन द गिवन क्वाड्रिलेटरल इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो विच क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ cyclic quadrilateral. Therefore ABCD quadrilateral is a cyclic quadrilateral, and this is by which theorem? This is by converse of cyclic quadrilateral theorem. This is by converse of cyclic quadrilateral theorem. Okay students, तो ये बहुत ही छोटा सम है और वेरी इजी। आपको यहाँ पर कन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम इस्तेमाल करना है, तो यहाँ पर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम लिख सकते हैं। एंड आज मैंने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 5 कवर किया है। इन नेक्स्ट लेक्चर आई एम गोइंग टू कवर द रिमेनिंग सम्स। सो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। और फिर अगले वीडियो तक आपके लिए गुड बाय।